नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। हिंडनबर्ग का जो अडानी ऑब्सेशन है वो बड़ा ही रोचक है। क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर अब रिसर्च तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अब उस रिसर्च के पूरे परिणाम आने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायनेस्टी प्रिंस यानी नेहरू वंश के चिराग जो हैं राहुल गांधी, उनको अडानी और अंबानी से विशेष प्यार है। और अडानी और अंबानी से विशेष प्यार क्यों है ये सभी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए, जहाँ तक अडानी का प्रश्न है, वो अडानी को जो प्रिंस हैं वो तो जो भी मौका लगता है उस पर कोई चूकते नहीं गाली देने से। उनके विचार से अडानी और अंबानी जो हैं वो इस दुनिया में सबसे अधिक बड़ा शोषक वर्ग संभवतः है और शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अडानी के प्रति तो उनका विशेष प्रेम है, क्योंकि अडानी रहते भी अहमदाबाद में हैं, वैसे तो गुजराती हैं। और यद्यपि अल्पसंख्यकों की बात अवश्य करते रहते हैं राहुल गांधी, तो अडानी अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा अल्पसंख्यक है जो राहुल गांधी को पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो भारत की जो सनातन सभ्यता है उससे संबंध रखता है, उसको पसंद करता है, उसको गौरवान्वित करता है, उसके विरुद्ध नहीं बोलता और चुपचाप अपना कार्य किए जाता है। अडानी को जो ब्रेक मिला था वो कांग्रेस की सरकारों में ही मिला था। अच्छा, लगातार जो है वो प्रिंस अडानी के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन जो उनकी सरकारें हैं वो अडानी को बुलाती हैं, पलक पावड़े बिछाती हैं, कहती हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। ममता बनर्जी भी बुलाती हैं, तो केरला की जो लेफ्ट सरकार है वो भी बुलाती है। कहने का अर्थ ये है कि ये सबको पता है कि प्रिंस जो हैं वो कुछ भी बकवास करते रहें, किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी, किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि वहाँ पर पूंजी निवेश न हो। और पूंजी निवेश इसलिए आवश्यक है कि पूंजी निवेश होगा तभी वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। वैसे प्रिंस संभवतः सोचते हैं कि रोज़गार जो है इसका मतलब होता है केवल सरकारी रोज़गार, लेकिन सरकारी रोज़गार तो भैया 1% लोगों को भी नहीं मिलता, 1% परिवारों को भी नहीं मिलता, बल्कि लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। अब अडानी की स्थिति ये है कि इनके सब कुछ करने के बाद अब जो लेटेस्ट जो हिंडनबर्ग ने जो कार्यक्रम किया वो ये कहा कि भाई स्विस अथॉरिटीज़ ने 310 मिलियन डॉलर जो है वो अडानी के वो रोक लिए हैं। उनको रोक लिया है, उनको सिक्वेस्टर कर दिया है, मतलब उनको अलग कर दिया है, वो उसमें जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन तुरंत ही अडानी ने उसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा हमारा ही कोई इस तरह की एंटिटी है ही नहीं, किसी भी एंटिटी को कहीं भी कुछ भी हो वो कह दो कि साहब ये अडानी से लिंक्ड है और इसका जो है पैसा रोक लिया गया है। ये तो मूर्खता की परम सीमा है। अच्छा, जो अडानी ने जब डिनायल दिया उसके बाद फिर हिंडनबर्ग का कुछ भी नहीं आया। अब ये हिंडनबर्ग जो है तीसरा प्रयास कर चुके हैं ये। अब हिंडनबर्ग के विरुद्ध जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक डिफेमेशन सूट भी अडानी जी को करना था, उसके बारे में बात तो आई थी। उसकी जो लेटेस्ट प्रोग्रेस है वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उस पर प्रोग्रेस करनी अवश्य चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से विच हंटिंग है, पूरी तरह से विच हंटिंग है। और क्यों है उसके बारे में भी जानकारी जो है वो आ गई है, और उसके बारे में जानकारी जो है वो स्पुतनिक से आई है। स्पुतनिक का कहना है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सोरोस के यहाँ से चलाया जा रहा है, और सोरोस जो है वो आप जानते हैं उसको लिए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी जो ओपन सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था को एक कराना, उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का डिस्ट्रक्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश अत्यंत आवश्यक है। तो अडानी को धक्का पहुंचा के या अडानी को डुबो के उसका जो टारगेट है वो
LIC और SBI को डुबोना है, क्योंकि LIC और SBI से ही सबसे बड़ा लोन एक्सपोजर अडानी का है। ये स्पुतनिक लिख रहा है, स्पुतनिक, जानते हैं स्पुतनिक? ये रशिया से छपता है। इसीलिए बीच में आपको पता होगा कि US ने, यानी US स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा भारत को कि भाई ये जो RT है, रशिया टुडे जो चैनल है, इसको भारत में बंद कर दीजिए। भारत ने अनसुनी कर दी। वैसे तो हम भी कह रहे हैं कि भाई अल जज़ीरा को बंद करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है डिसइंफॉर्मेशन ये फैलाता है, लेकिन US ने और किसी को नहीं कहा। US के लिए अल जज़ीरा ठीक है, जो US में भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, उनके लिए रशिया टुडे, क्योंकि वो रशिया ऑब्सेशन है उनका। वो जो पूरी जो पुरानी डीप स्टेट है उसका ऑब्सेशन है रशिया। नई डीप स्टेट थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये सारा का सारा मामला वहाँ से चल रहा है। वैसे जो सबसे पावरफुल डीप स्टेट का पार्ट है ब्लैक रॉक, वो तो आके अंबानी के साथ में यहाँ पर JV कर रहा है। और आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले आपके ब्लैक रॉक और वैंगार्ड और बाकी सारे जो स्ट्रीट स्टेशन वगैरह जो भी हैं, उन्होंने सबने ये ट्राई किया कि भाई वो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में सहयोग करके चले। और यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ सहयोग करना है तो अडानी आवश्यक है। अडानी चीन के भी आड़े आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल जहाँ पर भी बिडिंग होती है, विशेषकर लॉजिस्टिक्स में, एयरपोर्ट की बात हो, अब सुना नैरोबी एयरपोर्ट भी आने वाला है अडानी के पास में, अब हाइफा पोर्ट भी आ चुका है, बाकी और भी कई पोर्ट्स जो हैं वो अब साउथ चाइना सी में भी पोर्ट्स लिए जा रहे हैं। सुना कि ब्रूनेई पोर्ट में भी कुछ बातचीत चल रही है, कहीं अडानी वहाँ भी नहीं पहुँच जाए। इतना सब होते हुए भी जो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट या जो पूरा का पूरा जो जिसको कहें टारगेटिंग है, वो अडानी पर ही मैक्सिमम है। बीच बीच में अंबानी का भी नाम ले लेते हैं प्रिंस, लेकिन मैक्सिमम जो है वो टारगेटिंग अडानी की ही है, क्योंकि अडानी का मेन स्टे जो है वो लॉजिस्टिक्स है, और चारों तरफ वो भारतीय इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली बेस्ट कंपनीज की, ग्लोबल बेस्ट कंपनीज की एक लिस्ट निकाली, और उस लिस्ट में भारत से केवल एक नाम है, और वो है अडानी का। अडानी ग्रुप का ही नाम अकेले उस लिस्ट में है, टाइम मैगजीन की उस लिस्ट में। क्यों भाई? इससे तो सोरोस को और हिंडनबर्ग को और हमारे प्रिंस को, इनको तो बहुत धक्का पहुंचा होगा कि देखिए जिसको हम डुबोने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देखिए कि एक और लिस्ट आई है, जो कहते हैं कि भाई दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनेयर्स कौन होंगे, यानी $1 ट्रिलियन वाले कौन होंगे। अभी तो जो $1 बिलियन वालों की लिस्ट है वो चल रही है, $100 बिलियन जिनकी पूंजी है उनकी बात चल रही है, उसमें भी अडानी बहुत आगे है। अब बात चल रही है कि भाई $1 ट्रिलियन पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो ये बताया गया कि $1 ट्रिलियन पे सबसे पहुंचने वालों में है एलन मस्क, और नंबर 2 पे होंगे गौतम अडानी। और 2027 में बताया गया कि एलन मस्क $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और 2028 में उनके ठीक बाद गौतम अडानी $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। अब बताइए, अब हमारे हिंडनबर्ग का क्या होगा, अब हमारे प्रिंस का क्या होगा, सोरोस का क्या होगा। कि सोरोस भाई अब तुम 93-94 साल के हो गए हो, वो वैसे भी अब अभी जो है वो आपने बुलाया था राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को पूरा टूरिंग कराया था, लेकिन उससे कुछ हुआ तो नहीं। राहुल गांधी को तो US गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ कुछ अभी नहीं कर पाएंगे, अभी चुप रहो, 20 जनवरी से पहले तो हम वैसे भी कुछ तुमसे बात ही नहीं करेंगे। किसी ने बात भी नहीं की। डोनाल्ड लू से मिलने गए, डोनाल्ड लू ने उनको साफ साफ दिखा दिया आईना, और डोनाल्ड लू ने कहा कि भाई अभी कुछ नहीं, सॉरी, आपको हम कुछ नहीं दे सकते। उसके बाद वो अंतर ध्यान हुए
कई दिनों के लिए अंतर्ध्यान हो गए। अब आप ये देखिए कि ट्रिलियनर की लिस्ट हो, अब बेस्ट कंपनीज की लिस्ट हो, और बताएं आप इस समय तो गौतम अडानी जो है वो भारत में 11,61,000 करोड़ की पूंजी के साथ में जो उनका ग्रुप है वो नंबर 1 पर है, और नंबर 2 पर अंबानी आ गए हैं। ये हुरून HURUN रिच लिस्ट, इसमें ये बताया जा रहा है कि साहब की ये स्थिति है। तो भाई तुम क्या क्या करोगे, तुमको SBI और LIC को टारगेट करना है। और अब याद कीजिए कि जब हिंडनबर्ग का जो पहला डिस्क्लोजर आया था, जिसके बाद अडानी के शेयर्स गिरे थे, अडानी ग्रुप की कंपनीज के जब शेयर्स गिरे थे, उसका मैं बेनिफिशियरी हूँ वैसे, क्योंकि जब वो शेयर गिरे तो मैंने ख़रीद लिए, और अब उनके ऊपर 150% से ऊपर जो है वो भी ग्रोथ है उसकी, जो शेयर मैंने ख़रीदे थे। तो वो जब शेयर गिरे तो उसके बाद फिर एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक हुआ कि भाई देखिए जो LIC है, इस शेयर के गिरने की वजह से LIC को नुकसान हो गया। हालांकि LIC को नुकसान तब भी नहीं हुआ था, LIC तब भी नेट प्लस में थी, और अब LIC को बम्पर जब लाभ हो रहा है तब ये लोग भाई लोग क्यों नहीं बोलते। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अडानी तो बहाना है, भारत की अर्थव्यवस्था ही निशाना है, और इसमें सोरोस और उनके बंदे, या सोरोस या उनके पिट्ठू, जिसमें एक प्रिंस भी शामिल है, वो सब लगे हुए हैं। लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।